नमस्कार। आज के वीडियो में हम स्नातक में बीए अर्थशास्त्र के सिलेबस के बारे में जानेंगे। यह सिलेबस नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डिज़ाइन किया गया है तथा यह उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों में समान रूप से लागू किया गया है। रेगुलर अर्थशास्त्र के साथ स्नातक करने वाले विद्यार्थियों के लिए डिज़ाइन किया गया यह सिलेबस अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य छात्रों में आर्थिक निर्णय लेने में मदद करना, आर्थिक सोच विकसित करना, छात्रों के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना, इसका उद्देश्य इसमें बताया गया है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि बीए में 3 साल में 6 सेमेस्टर होंगे तथा 6 सेमेस्टर में 10 पेपर देने होंगे आपको। जो विद्यार्थी बीए करेंगे 3 साल में कंप्लीट होगा, 6 सेमेस्टर होंगे और 10 पेपर होंगे। तीसरे साल में 5वां और छठा सेमेस्टर होगा, तो 5वें और छठे सेमेस्टर में एक एक ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा आपको, मतलब वैकल्पिक पेपर के तौर पर मिलेगा। बाकी अनिवार्य प्रश्न पत्र मिलेंगे, 2 उसमें रहेंगे वैकल्पिक में, जिसमें से एक आपको चयन करना रहेगा। और 5वें सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होगा। 5वें सेमेस्टर में आपको प्राथमिक सांख्यिकी पर आधारित प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल तैयार करना होगा। और छठे सेमेस्टर में भी शोध परियोजना और आर्थिक विकास के स्थानीय मुद्दों पर एक पीपीटी तैयार करनी होगी। तो ये सिलेबस हो जाएगा। अब इसमें क्या बताया गया है, पूरा स्नातक करने के बाद विद्यार्थी में, जब पूरा स्नातक कंप्लीट हो जाएगा तो अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद विद्यार्थी में क्या होगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की मूल धारणा की समझ विकसित होगी और बृहद अर्थशास्त्र की मूल धारणा या बुनियादी अवधारणाओं की समझ विकसित होगी। सांख्यिकी के बारे में जानकारी हो जाएगी, गणित के बारे में जानकारी हो जाएगी, सार्वजनिक वित्त की कुछ बुनियादी सैद्धांतिक अवधारणाओं से परिचित हो जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थी भारतीय दृष्टिकोण के साथ गरीबी और असमानता के वैचारिक मुद्दों पर बातचीत कर सकेगा और विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए तैयार की गई राजकोषीय नीति को चित्रित करेगा। इसके अलावा विभिन्न द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विचारों के ऐतिहासिक विकास को सुगम बनाना, स्कूलों छात्रों को भारतीय आर्थिक विचारों के योग एवं प्रासंगिकता से परिचित कराने में उनका योगदान करेगा और मौद्रिक विश्लेषण और वित्तीय विपणन की मूल अवधारणाओं को जान सकेगा, बाजार के बारे में जान सकेगा। इसको पढ़ने के बाद पर्यावरण के बारे में जान सकेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के मुद्दों के बारे में जान सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक पहलुओं को जान जाएगा और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में जान जाएगा विद्यार्थी इसको पढ़ने के बाद। और छात्रों में आर्थिक सोच और व्यवहार में नैतिकता के मुद्दों से परिचित हो जाएगा। इतना कुछ हो जाएगा अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद स्नातक में विद्यार्थी के बौद्धिक स्तर में सुधार। अब क्या होगा, बीए अर्थशास्त्र पेपर में सेमेस्टर कितने होंगे बताया अभी आपको, 6 सेमेस्टर होंगे। 6 सेमेस्टर में पहले साल में 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का ही सिलेबस जानेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ना होगा। सेकेंड सेमेस्टर में बृहद अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना होगा, ये पेपर के नाम है। और सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आर्थिक विचारों का सिद्धांत पढ़ना होगा। और सेकेंड ईयर के ही फोर्थ सेमेस्टर में मनी बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ना होगा। और थर्ड ईयर के 5 सेमेस्टर में आर्थिक विकास और विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ना होगा। और सेकेंड ईयर के ही 5 सेमेस्टर में एक ये अनिवार्य पेपर हो जाएगा, आर्थिक विकास का सिद्धांत सभी के लिए, तथा एक वैकल्पिक पेपर एक लेना पड़ेगा। 2 मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा पर्यावरण अर्थशास्त्र का पेपर और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का पेपर। इसमें से एक आपको वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ना होगा। और अगला जो है, इसमें प्राथमिक सांख्यिकी आधारित प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल तैयार करना होगा। ये इतना आपको 5 सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद 6 सेमेस्टर में क्या होगा, 6 सेमेस्टर में थर्ड ईयर के भारतीय अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना होगा। ये अनिवार्य पेपर होगा सभी के लिए। फिर इसके बाद 2 वैकल्पिक पेपर होंगे, जिसमें से आपको एक पढ़ना होगा। एक वैकल्पिक पेपर का नाम कृषि अर्थशास्त्र होगा और दूसरे का प्राथमिक गणित होगा। मतलब पहला थ्योरी से होगा कृषि अर्थशास्त्र से और दूसरा गणित का होगा। इसमें से एक पढ़ना होगा आपको। और इसके बाद प्रैक्टिकल में शोध प्रबंधन परियोजना आर्थिक फोकस के साथ स्थानीय मुद्दों पर निबंध पीपीटी प्रस्तुत करनी होगी। तो ये पूरा ओवरऑल सिलेबस है आपका, जिसमें बताया गया है कि 6 सेमेस्टर में 10 पेपर देने होंगे आपको। अब पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, इसको जान लेते हैं। पहले सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, पेपर का नाम है बेस्ट अर्थशास्त्र के सिद्धांत। और यह पेपर
75 अंक का होगा, 75 अंक का पेपर होगा। और इसमें किस यूनिट में कितने लेक्चर होंगे ये भी दिया गया है, और किस यूनिट में क्या क्या सिलेबस डिसाइड है ये भी पूरा डिसाइड किया गया है। तो पहली यूनिट में अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में जानेंगे, कमी, समस्या, पसंद, अवसर, लागत सिद्धांत, उत्पादन संभावना वक्र, आर्थिक प्रणाली के बारे में जानेंगे, मांग और आपूर्ति, मांग का नियम, मांग के निर्धारक, मांग वक्र के साथ मांग की लोच और मांग में शिफ्ट या संकुचन, फिर बाजार की मांग, आपूर्ति का कानून या नियम, आपूर्ति के निर्धारक, आपूर्ति बाजार संतुलन के साथ आंदोलन, और इसके अलावा मांग की लोच, कीमत लोच, मांग की लोच की गणना और मांग के निर्धारक और अन्य लोच के बारे में जानेंगे। ये फर्स्ट यूनिट है और ये फर्स्ट यूनिट 12 लेक्चर में कंप्लीट होगी। एक हफ्ते में 4 घंटे की क्लास होगी। अगला सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में उपभोक्ता सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, जिसमें बजट रेखा, उपयोगिता की अवधारणा, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता और हीरा और जल विरोधाभास, आय और प्रतिस्थापन प्रभाव, उपभोक्ता की पसंद, उदासीनता वक्र के बारे में पढ़ना है, उदासीनता वक्र और बजट रेखा के बारे में पढ़ना है, और प्रकट अधिमान सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। ये भी पूरी यूनिट जो है सेकंड यूनिट ये 12 लेक्चर में कंप्लीट होगी। इसके अलावा थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है, उत्पादन और लागत के बारे में पढ़ना है। क्या है उत्पादन में, उत्पादन लाभ अधिकतम करने वाली फर्मों का व्यवहार, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन कार्य, चर अनुपात का नियम, प्रौद्योगिकी का विकल्प, समुत्पाद वक्र और सम लागत रेखाएं, लागत न्यूनीकरण संतुलन की स्थिति। और इसी में बी पार्ट में क्या पढ़ना है, तृतीय यूनिट में लागत के बारे में, अल्पकाल और दीर्घकाल में लागत की क्या अवधारणा है, राजस्व और उसके लाभ, अधिकतमीकरण की हानि को कम करना, और इसके बाद आपूर्ति वक्र, अर्थव्यवस्थाएं और पैमाने की विषमताएं दीर्घकाल में पढ़ना है, दीर्घकाल और अल्पकाल में पढ़ना है। और चतुर्थ सेमेस्टर में ये वाली जो तृतीय यूनिट है ये 11 लेक्चर में कंप्लीट होगी। बाजार संरचना के बारे में पढ़ना है, पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा पढ़नी है, पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्म का सिद्धांत, मांग और राजस्व के बारे में पढ़ना है, अल्पकाल और दीर्घकाल में फर्म का संतुलन, और उद्योग आपूर्ति वक्र, बढ़ती घटती और स्थिर लागत वाले उद्योग कल्याण सहित, और प्रतिस्पर्धा के तहत आवंटन क्षमता के बारे में पढ़ना। और चौथी यूनिट के ही बी पार्ट में क्या पढ़ना है, अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें एकाधिकार प्रतियोगिता, धारणा, यसार और यलार मूल्य, आउटपुट निर्धारण, एकाधिकार प्रतियोगिता, आर्थिक दक्षता और संसाधन आवंटन के तहत अल्पाधिकार धारणाएं, ओलिगोपोली मॉडल, गेम थियरी, प्रतियोगिता योग्य बाजार की भूमिका और सरकार का योगदान पढ़ना है। ये चौथी यूनिट 2 पार्ट में है, ए और बी में, और पूरा ये चौथी यूनिट भी 11 लेक्चर में कंप्लीट होगी। इसी प्रकार से पाँचवीं यूनिट में ये द्वितीय भाग है सिलेबस का और 5वीं यूनिट है। इसमें क्या पढ़ना है, एकाधिकारी फर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, अपूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा, अल्पाधिकार और दीर्घावधि मूल्य और आउटपुट निर्णय, एकाधिकारी फर्म की एक आपूर्ति वक्र की अवधारणा की तुलना, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की सामाजिक लागत, मूल्य विभेद, एकाधिकार के उपाय, अविश्वास नियम, प्राकृतिक एकाधिकार। ये यूनिट जो है 5वीं यूनिट आपकी कंप्लीट होगी 11 लेक्चर में। इसके अलावा छठी यूनिट में क्या पढ़ना है, उपभोक्ता का निर्माण सिद्धांत, इसमें पढ़ना है सीमांत लागत मूल्य निर्धारण, बाह्य एवं आंतरिक लागतें, सार्वजनिक सामान, अपूर्ण जानकारी, प्रतिकूल चयन, नैतिक खतरा, सामाजिक पसंद, सरकार की अक्षमता, और बाजार की विफलता के बारे में पढ़ना है, मांग में परिवर्तन के लिए बाजार समायोजन, पूर्ण प्रतियोगिता की दक्षता, और इसके अलावा बाजार की विफलता के क्या कारण हैं इसको जानना है, अपूर्ण बाजार, सार्वजनिक वस्तु, वाह्यता, अपूर्णता जानकारी, और बाजार तंत्र मूल्यांकन का करना है। 7वीं यूनिट में ये लेक्चर भी जो छठी यूनिट है 11 लेक्चर में कंप्लीट होगा, और 7वीं यूनिट में आय वितरण और कारक मूल्य निर्धारण, और 7वीं यूनिट में इनपुट बाजार, इनपुट की मांग, श्रम बाजार, मूल्य बाजार, लाभ अधिकतमीकरण, और इनपुट बाजार की स्थिति में इनपुट मांग वक्र तथा आय वितरण के बारे में पढ़ना, और 7वीं यूनिट 11 लेक्चर में कंप्लीट होगी। इसके अलावा 8वीं यूनिट में क्या पढ़ना है, 8वीं यूनिट में कल्याण अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा और परिभाषा, सामान्य और सकारात्मक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है, कल्याण अर्थशास्त्र की अवधारणा, कल्याण में मूल्य निर्णय की भूमिका, अर्थशास्त्र व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण, पेरेटो ऑप्टिमलिटी, पेरेटो की शर्तें, इष्टतमता, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कैल्डर हिक्स वेलफेयर क्राइटेरिया, स्लोटस्की विरोधाभास और सिटोस्की का दोहरा मापदंड, ग्रैंड यूटिलिटी, पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, सामाजिक कल्याण वक्र और सामाजिक पसंद के सिद्धांत को पढ़ना। ये 8वीं यूनिट 11 लेक्चर में कंप्लीट होगी। इतना सिलेबस आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है बीए के, और इसके लिए इसी सिलेबस में किताब जो बताई गई हैं
एक तो आहूजा, एच एल आहूजा की किताब है उच्चतर आर्थिक सिद्धांत, इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आहूजा, एच एल आहूजा की और है उच्चतर आर्थिक सिद्धांत, SH एंड चंद एंड कंपनी, नई दिल्ली प्रकाशन है। SN लाल सर की ले सकते हैं किताब, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, शिव पब्लिकेशन हाउस इलाहाबाद से है। सबसे अच्छी किताब यही है SN लाल सर की। और इसके अलावा LM झिंगन की किताब भी आप ले सकते हैं। ये आपका BA प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। अब इसके बाद BA प्रथम वर्ष में ही सेकेंड सिलेबस का सिलेबस देख लेते हैं। सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस ये भी क्या है, 75 अंक की परीक्षा होगी और कितनी यूनिट पढ़नी है, 8 यूनिट पढ़नी है और एक यूनिट कितने लेक्चर में होनी है, इसके बारे में जान लेते हैं। पेपर का क्या नाम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। और इसमें पहली यूनिट में समष्टि अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में जाना है। एक समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे और अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है। माइक्रो बनाम माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीमाएँ जाननी है। राष्ट्रीय आय का परिचय और GDP की अवधारणा के बारे में जानना है। और द्वितीय यूनिट में राष्ट्रीय आय के बारे में जानना है। फिर राष्ट्रीय आय लेखांकन, GDP, GNP, NDP और NNP की अवधारणा के बारे में जानना है। बाजार मूल्य और कारक लागत के बारे में जानना है। व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य व्यक्तिगत आय के बारे में जानना है। राष्ट्रीय आय का मापन, आय, व्यय, उत्पाद या मूल्यवर्धित तरीके से कैसे राष्ट्रीय आय मापी जाएगी, इसके बारे में जानना है। संबंधित समुच्चय के बारे में जानना है। वास्तविक आय और GDP की अवधारणा और सीमाओं के बारे में जानना है। ये 12 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तृतीय यूनिट में क्या जानना है, द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह और राष्ट्रीय आय और आर्थिक मुद्दों सहित हरित लेखांकन के बारे में जानना है। तीसरी यूनिट है, इसमें 11 लेक्चर होंगे। और चतुर्थ यूनिट में रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत, बाजार का नियम, केन्स का शास्त्रीय सिद्धांत पर आपत्ति क्या थी, और कुल मांग और सकल आपूर्ति कार्य प्रभावी मांग का सिद्धांत, उपभोग फलन या उपभोग कार्य, उपभोग करने के लिए औसत और सीमांत प्रवृत्ति कारकों, उपभोग वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को जानना होगा। चौथी यूनिट भी 11 लेक्चर में कंप्लीट होगी। अब द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय भाग में क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है LDC में निवेश गुणक और इसकी प्रभावशीलता का सिद्धांत, निवेश, स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश के बारे में पढ़ना है। सीमांत दक्षता के बारे में पढ़ना है। पूंजी की बचत और निवेश के बारे में पढ़ना है। समानता और संतुलन पूर्व केन्स और केन्स के बाद में पढ़ना है। और त्वरक का सिद्धांत पढ़ना है। ये 5 यूनिट है और इसमें 11 लेक्चर होंगे। और छठी यूनिट में ब्याज के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। नवशास्त्रीय और केन्सियन सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। और केन्स का ही सिद्धांत है तरलता पसंदगी सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। छठी यूनिट में ही IS और LM मॉडल के बारे में भी पढ़ना है। और ये छठी यूनिट 11 लेक्चर में कंप्लीट होगी। और 7वीं यूनिट में IS LM, छठी में नहीं 7वीं में है IS LM विश्लेषण, IS LM और कार्यों की व्युत्पत्ति, कैसे IS LM कार्य करता है, IS LM और कुल मांग वक्र, एग्रीगेट डिमांड वक्र में बदलाव, ये इसके बारे में जानना है। और 8वीं यूनिट में, ये 7वीं यूनिट आपकी 11 लेक्चर में कंप्लीट होगी। और 8वीं यूनिट में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति की अवधारणा के और मुद्रास्फीति के निर्धारक, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध, फिलिप्स वक्र अल्पकाल में और दीर्घकाल में कैसा होता है, 8वीं यूनिट में ये पढ़ना है। 11 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस होगा। इसके लिए इन्होंने बुक कौन कौन सी रेफरेंस में दी हैं, क्या पढ़ सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी S चंद एंड कंपनी, नई दिल्ली है, आहूजा की है, HL आहूजा की। SN लाल सर की समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत ले सकते हैं। और झिंगन की ले सकते हैं, LM झिंगन की माइक्रो इकोनॉमिक्स, वृंदा प्रकाशन, नई दिल्ली की है। 3-4 किताबें इसमें बढ़िया, सबसे अच्छी झिंगन की है इसमें भी। और इसके अलावा इसमें सुझाया गया है टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन, MCQ दे सकते हैं, सेमिनार दे सकते हैं, ये ऑनलाइन पोर्टल पे सुझाया गया है। तो इतना सिलेबस BA पार्ट 1 के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में है। इसमें पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, बेस्ट अर्थशास्त्र के बारे में, और सेकेंड सेमेस्टर समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों ईयर का सिलेबस बता देंगे। धन्यवाद।